नचिकेता सोचने लगा, 2 वरदान मांगे, फट से दे दिया, 1 सेकंड नहीं लगाया। और तीसरा वर मैंने मांगा तो इतने बड़े बड़े प्रलोभन मुझको दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो तत्व इससे भी ज्यादा कीमती है, तभी तो वो छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा यमराज जी से, इंद्रियाणाम जरयंति तेजः, आप जिन भोगों का प्रलोभन मुझे दे रहे हो, इन भोगों से शांति मिल जाती है क्या? अखंड शांति? बोले पैसे से शांति आज तक किसी को मिली नहीं। क्या? पैसे से आज तक किसी को अखंड शांति मिली ही नहीं। भोग भोग लो, बोले वो इंद्रियों के तेज को खत्म कर देता है। इंद्रियाणाम जरयंति तेजः, वो इंद्रियों की तेज को, शक्ति को खत्म कर। जो भोग भोगते हैं ना, शास्त्र कहते हैं कि तुम भोग नहीं भोग रहे, भोग तुम्हें भोग रहे। तुम ज्यादा भोग भोगोगे तो जवानी में पके हुए नींबू की तरह हो जाओगे, बूढ़े नजर आओगे। और भोगों से बच के रहोगे तो बुढ़ापे में भी टमाटर की तरह चमकते रहोगे। बोलो वृंदावन। भोगा न भुक्ता स्वयमेव भुक्ता। हम भोग नहीं भोग रहे, भोग हमको भोग रहे हैं। भोग तो नए से नए पैदा होते रहेंगे, हम भोगने लायक ही नहीं रह जाएंगे। क्या समझे? हमें भोग नहीं चाहिए। हमारे लिए तो वही वर दीजिए कि आत्मा का स्वरूप क्या है। नचिकेता अभी भी अच्छी तरह समझ लो, इन पदार्थों को पाकर आनंद करो, उसके समझने में कुछ बनने वाला नहीं है। बोले नहीं, मुझको तो वही चाहिए। गदगद हो गए यमराज। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी परीक्षा थी नचिकेता। तुम जिस विषय को समझना चाहते हो वो वैराग्य की भूमि में ही उत्पन्न होता है। इसलिए मैंने ये प्रलोभन दिए थे कि अगर तुम प्रलोभित हो जाते तो मैं समझ लेता कि तुम आत्म तत्व के जिज्ञासु नहीं हो, अधिकारी नहीं हो। लेकिन तुमने भोगों का सर्वथा त्याग कर दिया, इसलिए मैं समझ गया कि अब तुम्हारे हृदय की वैराग्य भूमि में ज्ञान का अंकुर जरूर अंकुरित होगा और तुम आत्म तत्व को समझकर महान बन जाओ। और यमराज जी कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं परमात्मा से कि तुम्हारे जैसा जिज्ञासु श्रोता हर वक्ता को प्राप्त होता है। आओ नचिकेता, अब आत्मा का स्वरूप क्या है उसको श्रवण करो। आत्मा का स्वरूप क्या है? नचिकेता को यमराज जी ने जो कुछ कहा वही आप सुनेंगे। यदि श्रोता आगे बढ़कर बैठें, देवियां भी आगे बढ़ जाएं और पुरुष भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं, पीछे वाले लोगों को सुविधा हो सकती है बैठने की। थोड़ा थोड़ा सा रखाओ। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। परमानंदम हरे हरे। नंदम हरे हरे, परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। भज गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। और परमानंद भगवान की। ध्यान दें,
आत्म तत्व ऐसा है, सुनाने वाला आश्चर्य की दृष्टि से सुनाता है और सुनने वाला भी आश्चर्य की दृष्टि से सुनता है। और भगवान कृष्ण कहते हैं बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो सुनकर भी आत्म तत्व को समझ नहीं पाते हैं। यह ध्यान देने की बात है। 29वें श्लोक में भगवान कृष्ण ये बात कहेंगे, अगर आपकी समझ में ना आए तो कोई आश्चर्य नहीं है। हां, अगर आत्म तत्व समझ में आ जाए तो आश्चर्य की बात है। ध्यान देना बात पर। आत्म तत्व सुनकर समझ में नहीं आया, बोले आश्चर्य की बात नहीं, और समझ में आ गया, बोले बहुत बड़ा आश्चर्य। उसने जीवन में बहुत बड़ी बात कर ली, उसने जीवन में बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, अपने स्वरूप का जिसको बोध हो गया, उसने दुनिया में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली। 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री तुमने लगा ली, सिपाही से तुम डीएसपी, एसपी, आईजी बन गए, सोल्जर से तुम जनरल बन गए। ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता नहीं है। आत्म तत्व को समझ लिया, ईश्वर तत्व को समझ लिया, ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। दुनिया में वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कृपण है जो मनुष्य शरीर पा करके आत्म तत्व को समझ नहीं पाया। कृपण किसको कहते हैं? जो थोड़ा सा भी नुकसान सहन न कर पाए उसको कृपण कहते हैं। जो धनवान होकर दान न करे उसको कृपण कहते हैं। लेकिन बृहदारण्योपनिषद में लिखा हुआ है, योवा गार्ग्य आत्मानम अविदित्वा असमान लोकात परैति सा कृपण। याज्ञवल्क्य कहते हैं, गार्गी मनुष्य का शरीर पाने के बाद आत्मा को जाने बिना जो मर गया वो दुनिया में सबसे ज्यादा कृपण। आत्मा को जाने बिना, आप कहोगे हम तो अपने को जानते ही हैं। नहीं, अभी आप अपने को नहीं जानते। एक गडरिया गया भेड़ बकरियां चराने, उसको सिंघनी का नवजात शिशु बच्चा मिल गया, उठा के ले आया और भेड़ बकरियों के बच्चों के साथ उसको बांध दिया और उसी बकरियों का दूध निकाल के उसको पिलाने लगा और उन्हीं के साथ उसको चराने लगा। वो सिंह का बच्चा बड़ा हो गया, शेर हो गया, लेकिन भेड़ बकरियों में ही रहता है, उन्हीं के साथ खाता है, उन्हीं के साथ बंधा रहता है। एक बार जब वो गडरिया गया अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए तो एकदम सिंह निकल आया और शेर ने जैसे गर्जना की, सारी भेड़ बकरियां भागी वहां से, उनके साथ वो सिंह भी भागा। तो सिंह सोचता है कि ये तो मेरा अपना सजातीय बंधु है, हाँ, ये भेड़ बकरियां तो हमारा भोजन है और ये उनके साथ रह रहा है और मुझे देखकर भाग रहा, दौड़ करके पकड़ लिया। वो लगा मिमिया ने भेड़ बकरियों जैसे कांपने लगा। सिंह ने कहा, तू मेरा भाई है, मेरे साथ रहने वाला है, मेरा स्वरूप है, तू भागता क्यों? वो कहता, नहीं मैं उनका साथी हूं, तुम्हारा नहीं। शेर अपने स्वरूप को ठीक समझ रहा है क्या? बोलो। जल में मुंह दिखाया, शरीर दिखाया, सिंह ने कहा देखो शक्ल एक है कि नहीं, और मैं जैसी गर्जना करता हूं तुम भी करो जरा। जब सिंह ने गर्जना की और उसने भी गर्जना की, वैसे ही आवाज निकली। उन्होंने कहा कल जब वो आएंगी तो तुम गर्जना करना, देखो भागते हैं कि नहीं भागते हैं। और दूसरे दिन जब फिर वो भेड़ बकरियां आई और उनके साथ रहने वाला उनके संपर्क में आ चुका ना,
अब जब उसने गर्जना की, सिंह की, तो सारी भेड़ बकरियां भाग गई। ये तो तेरा भोजन है, तू बंधन में आने वाला, कान पकड़ के तेरे को गड़रिया बांधता है बकरी की तरह। तू जंगल का राजा शेर होकर के भेड़ बकरी। जैसे बचपन से शेर भेड़ बकरियों में रहता हुआ अपने को वैसा ही मानने लगा, इसी तरह से मनुष्य अज्ञानी गृहस्थियों के घर पैदा होके उनके साथ रहते रहते अपने को शरीरधारी, दुखी और सुखी मानने लगा। जब कोई गुरु रूपी सिंह मिलता है और समझाता है कि तू तो परमात्मा का स्वरूप है, व्यापक निर्विकार तत्व है, अपने स्वरूप को समझ ले, और जब कभी गुरु के वचनों पर विश्वास करके आत्मनिष्ठ होता है तो सारे काम, क्रोध, लोभ, शोक, मोह, भय वो भेड़ बकरियों की तरह खत्म हो जाते हैं, भाग जाते हैं और जीव सदा के लिए सुखी हो जाता है। वो सिंह बकरियों में रहता हुआ भी अपने आप को जान रहा था और शेर के संपर्क में भी आकर अपने को जानता है। लेकिन अब जानकारी में फर्क आ गया कि नहीं आया? एक हंस मानसरोवर से उड़ता है, प्यास लगी, किसी गड्ढे में उतरा, वहां मिट्टी, चीकड़, कीचड़ था, तो महाराज उसमें पानी पीने लगा, मिट्टी शरीर में लग गई, काला हो गया। हवा लगी, सूख गई मिट्टी, काला। सफेद हंस, काला कौवा, आगे कौओं का झुंड बैठा था, उनमें जाके रहने लगा। सोचने लगा शायद यहां आने के बाद सबके रंग काले हो जाते होंगे। अब कौआ गंदगी खाए, बिष्टा खाए, हंस भी वही खाए और उन्हीं के साथ रहे। एक हंस आया और उसने देखा, अरे तो हंस होकर कौआ बनकर दौड़ रहा है, गंदगी खा रहा है। उतरा, कौए भागे, ये भी भागने लगा, पकड़ लिया। तू हंस है, लेकिन मानने को तैयार नहीं था। हंस ने उसको पकड़ा, ले जाके पानी में फेंक दिया, और जब पानी में फेंका, मिट्टी गीली हुई, धुल गई, काला सफेद हो गया, हंस का सजाती हो गया, मोती चुगने लगा, दूध पीने लगा, चरणों में गिर पड़ा। आपके संपर्क में आकर मैं अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो गया, कौआ से हंस बन गया। जो व्यक्ति संत के संपर्क में आता है वो भी कौआ से हंस बन जाता है, और जो व्यक्ति अज्ञानियों में रहने लगता है वो परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी जन्मने मरने वाला अज्ञानी बनकर रात दिन रोता रहता है। यमराज ने कहा नचिकेता, और भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, ये श्लोक देखो ध्यान से, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा का कभी जन्म नहीं, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं, ये कभी पैदा हुआ ही नहीं, ये कभी पैदा होगा ही नहीं। ये अजन्मा है, ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये सबसे पुराना है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होता। 20वां श्लोक, इसको तू अविनाशी समझ ले, आत्मा तेरी अविनाशी है, सत है, चित और आनंद है। तो जो अविनाशी है उसका विनाश करने में कौन समर्थ हो सकता है? जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े बदल के नए पहन लेता है, कपड़े बदलते हैं, पहनने वाला नहीं बदलता। इसी तरह शरीर भी कपड़ों की तरह है, ये शरीर बदलते रहते हैं, शरीर वाला नहीं बदलता, वो जहां का तहां, जीव का त्यों रहता है। ये तो ठीक है, लेकिन परिवार से तो वियोग होता है, लाखों बार हो चुका है पार्थ, और आगे भी लाखों बार होता रहेगा। और नए नए मिलते रहेंगे तो पुराने पुराने छूटते रहेंगे। हम इनके बिना नहीं रह सकते, ये भी गलत है। अनमैरिड अविवाहित लड़की माता पिता 10 दिन के लिए बाहर जाए तो रोने लगती है, मम्मी पापा हम आपके बिना नहीं रह सकते। लेकिन जब शादी होती है और पति का प्यार मिलता है तो धीरे 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 माता पिता का प्यार समाप्त हो जाता है। जो माता पिता के बिना 10 दिन नहीं रह सकती थी, अब वो 10 महीने आराम से रहती है ससुराल में। छुट्टियों में कभी आ गई नहीं तो ठीक है।
जैसे पति का प्यार मिलने से माता पिता का प्यार समाप्त हो जाता है, इसी तरह आत्म तत्व परमात्मा को जान लेने के बाद परिवार का प्यार भी खत्म हो जाता है। व्यक्ति आत्मनिष्ठ होकर के आनंद लिया करता है। पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनने जैसा ही शरीर छोड़ना। वृक्ष में फूल लगता है, फल होता है, बढ़ता है, पकता है, गिर जाता है। वृक्ष जहाँ का तहाँ खड़ा है, फिर उसमें फूल लगते हैं, फिर फल आते हैं, पकते हैं, गिर जहाँ का तहाँ खड़ा है। जैसे फल बार बार लगते और गिरते हैं, वृक्ष जहाँ का तहाँ, इसी तरह आत्मा रूपी वृक्ष में शरीर रूपी फल लगते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं और झड़ते चले जाते हैं। आत्मा अविनाशी है, जहां का तहां जीव का त्यों रहता है, उसमें कोई शोक और मोह नहीं होगा। वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय। यमराज ने नचिकेता से कहा, नचिकेता जी सबकी आत्मा एक है। अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो। वैष्णव लोग हर शरीर में आत्मा अलग मानते हैं। कुछ वैशेषिक कार भी, न्यायवादी भी ऐसा मानते हैं, लेकिन वेदांत का सिद्धांत है कि आत्मा सबके अंदर एक। हर शरीर की आत्मा अलग अलग नहीं है। भाई ध्यान से सुनो बात को। क्या सिलेंडर अनेक हो सकते हैं, लेकिन गैस सबके अंदर एक ही होगी। नल अनेक हो सकते हैं, पर पानी सबके अंदर एक है। टायर ट्यूब अनेक हो सकते हैं, लेकिन हवा सबके अंदर एक है। लकड़ी अनेक है, पर आग सब में एक है। इसी तरह शरीर अनेक हैं, आत्मा सबके अंदर एक। और ये ज्ञान अगर आपको हो जाए कि सबके अंदर अपनी ही आत्मा है, अपना ही परमात्मा है, दो सिद्धांत हैं। या तो सबके अंदर अपनी आत्मा को देखो, अगर बुद्धि ज्यादा निर्मल है तो, और अगर थोड़ी कमी है तो सब में अपने परमात्मा को देखो। सब में अपने भगवान को देख लेना, या सब में अपनी आत्मा को देखना। कहा जाए कि जब आत्मा सबकी एक है तो स्वभाव सबके एक होना चाहिए, जन्म और मृत्यु सबकी एक साथ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सारे कुरुक्षेत्र की का पावर एक ही है, लाइट एक ही है। एक लट्टू फ्यूज होता है, सारे लट्टू थोड़ा फ्यूज होते हैं। क्या बोलो? सभी टायर ट्यूबों में एक ही हवा भरी है। एक टायर बस्ट हो जाए तो सारे बस्ट थोड़ा होते हैं। जिसके हार्ट में ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉक हो गया, वो फेल हो गया, और जिनकी नसें ठीक हैं, चल रहे हैं, जी रहे हैं। आत्मा एक है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस गंगा किनारे बैठे, नौका के ऊपर केवट, दो चार व्यक्ति मिलके उसको मार रहे, और वो रो रहा है, रामकृष्ण को आवाज दे बचाओ। और डंडे पड़ते हैं केवट को, और निशान पड़ रहे थे रामकृष्ण की पीठ पर। मार पड़ी केवट को और निशान पड़े रामकृष्ण की पीठ पर। क्यों? बोले उसके अंदर भी मैं ही रह रहा हूं, सबके अंदर मैं हूं। चेतन से भिन्न को चेतन, चेतन एक। जैसे मिट्टी मिट्टी एक, पानी पानी एक, आग आग एक, हवा हवा एक, इसी तरह चेतन चेतन एक। और वो अविनाशी, वो निर्विकार है। आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं होता। डॉक्टर आपके किसी अंग में इंजेक्शन लगा के आपकी आंखों के सामने काटता रहता है, कष्ट होता है? अगर आत्मा को कष्ट होता तो आत्मा तो शरीर में है ही, फिर कष्ट क्यों नहीं हुआ? नहीं आई बात समझ में आप? हाँ, अगर आत्मा को कष्ट होता है तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया
और ऑपरेशन करता है, आपको कष्ट हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? आत्मा तो है ही ना अंदर। नहीं, बोले कष्ट तो मन को होता है, और इंजेक्शन लगा दिया तो वो उस जगह को शून्य कर दिया, इसलिए वहां मन का प्रवेश ही नहीं हो रहा, इसलिए कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा। जब ब्लड का संचार हो जाएगा, वहां शून्यता समाप्त होगी, फिर कष्ट का अनुभव होने लगेगा। दुख और सुख की अनुभूति मन को होती है, ना आत्मा को संसार का कोई दुख व्यापता, और ना आत्मा को कोई संसारी सुख सुखी बना सकता, कि वो सदा आनंद रूप, वो सदा आनंद रूप है। सज्जनों ध्यान दो, वृंदावन आत्मा एक है, वो अजन्मा है, वो अमर है। शरीर बनते और बिगड़ते रहते हैं अर्जुन, तू इनको नहीं मारेगा तब भी ये कुछ समय बाद मरेंगे, ये शरीर छूटेगा और ये भी रहेंगे और तुम भी रहोगे, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से गिर जाओगे, ये तुम समझ लो। वृंदावन नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, और आकाश वायु इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा पर किसी वस्तु का असर नहीं होता। आपके कमरे में खिड़की से रोशनदान से एक लाइट आ रही है, ठीक है, दिखती है साफ। कमरे में रोशनदान से या खिड़की से सूरज की किरण लाइट आई ना, दिख रही है, उसको तलवार से काटो, आग से जलाओ, पानी से धो, हवा चलाओ, वैसे लाइट पर कोई असर नहीं होता। जैसे कमरे के अंदर दिखने वाली लाइट पर किसी चीज का असर नहीं होता, इसी तरह न दिखने वाली आत्मा पर भी संसार के किसी भी धर्म का कोई असर नहीं होता। जब आंखों से दिखने वाली लाइट नहीं कट सकती, जल नहीं सकती, सूख नहीं सकती, गीली, तो न दिखने वाली जो आत्मा ज्योति है वो कैसे कटेगी? हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से हमने पूछा, जो आजकल बाईपास सर्जरी करने वाले हैं, कि आप लोग हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, बताओ तो आत्मा का स्वरूप क्या है? और कहते हैं महाराज बस यूं चलता रहता, फेफड़ा, दिल में धड़कन है, बस यही दिखता और वहाँ कोई नजर नहीं आता। नहीं तो अल्ट्रासाउंड में, एंजियोग्राफी में आत्मा जरूर देख ली जाती, और कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, काली है कि हरी है, गोरी है कि पीली है, जरूर कुछ ना कुछ डॉक्टर बताते। लेकिन कोई डॉक्टर आज तक नहीं बता पा रहा कि आत्मा काली है कि पीली है, हरी है कि गोरी है, कितनी लंबी है कि कितनी चौड़ी है। आत्मा निराकार तत्व है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, उसमें केवल अभिव्यक्ति हो रही है, अभिव्यक्ति है। शरीर जो बोल रहा है, अरे भाई आज तो टेप भी बोल रही है, बोलो वृंदावन, बोलो, टेप बोल रही है कि नहीं? वैसे ही बाजे बज रहे हैं, वैसे ही ध्वनि लग रही है। हाँ, अगर आत्मा ही बोलती होती तो टेप में तो आत्मा है नहीं, कहां से बोल रही है? सिद्ध कर दिया गया कि वो पंच भौतिक मटीरियल है, उस मटीरियल में शब्द भर के ध्वनि के रूप में निकल रहा है। इसी तरह आत्मा अलग है, ये अंतःकरण में ऐसी ध्वनि भर गई है जो मेरा और तेरा बोलती रहती है, दुखी और सुखी बनाती रहती है। आत्मा का शरीर से कोई संबंध नहीं। बात को समझने की कोशिश करो। हम बोल रहे हैं, कैसेट भी तो बोल रही, गा रहे हैं वो भी गा रही है, बाजे बज रहे हैं वो भी बज रहे हैं, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, बिना आत्मा। केवल चेतन व्यक्ति ने टेप कर दिया। इसी तरह चेतन की सन्निधि से जड़ शरीर में क्रियाएं होती हैं, इसी में अपना और पराया होता है। आत्मा में ना अपना है ना पराया है।
और जब तक शरीर को अपना मानते रहोगे तब तक नरक भी जाना पड़ेगा, स्वर्ग भी जाना पड़ेगा, दुख और सुख भी भोगना पड़ेगा। और जब शरीर से अपने को अलग देखने की आदत बना लोगे और जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो शरीर में रहते हुए भी तुम्हें शरीर के धर्म कभी व्यापेंगे नहीं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। ध्यान दीजिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा, ब्रह्म ज्ञानी के का मन सदा अलेप। ब्रह्म ज्ञानी का मन सदा अलेप। कैसे? बोले जैसे जलमह कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद और ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। और ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर और ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे सदा महेश्वर। वृंदावन। ये गुरबाणी। ब्रह्म ज्ञानी का मन सदा अलेप, जैसे जलम कमल। सुखमनी साहब में ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान हो गया कि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्विकार निराकार तत्व है। संसार का कोई धर्म उस पर असर नहीं कर सकता। जब हम कहते हैं ना कि हम बहुत दुखी हैं, तब भी आत्मा सुखी है। ये मैं दुखी हूं कहने वाला तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा मन है, तुम्हारी बुद्धि है। मन और बुद्धि प्रकृति का धर्म है, वो प्रकृति से पैदा हुआ है। मन प्रकृति से पैदा हुई है बुद्धि, और वही कह रही है कि मैं दुखी हूं और मैं सुखी हूं। भोगों को पाके मन हर्षित होता है और भोगों के अभाव में मन दुखी होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष में हेतु मन ही हुआ करता है। मना परम कारण मामनंती। मन ही सब चीजों का कारण है। जवान पति की मृत्यु हुई, पत्नी रो रही है, छटपटा रही है, छाती पीट रही है, लेकिन नींद आ गई। अब कोई कष्ट है उसको? बोलो, रो रही है, दुख है, कोई पीड़ा है। शरीर में आत्मा तो है, अब दुखी क्यों नहीं है? बोले आत्मा को दुख थोड़ा होता है, दुख होता है मन को, और नींद आने पर मन मूर्छित हो जाता है, और मन मूर्छित हो गया तो ना तो बाहर का कोई दुख है ना बाहर का कोई सुख है, फिर तो आत्मा का आनंद ही प्रकट है। जागृत अवस्था में भी अगर मन मूर्छित बना रहे या ये समझ में आ जाए कि आत्मा ईश्वर का रूप है, अखंड सच्चिदानंद है, और ये वस्तुएं मिलती बिछुड़ती रहती हैं। अभी हम दिल्ली में सुना रहे थे कि जब प्लेन में बैठने लगो तो गेट पर व्योम वाला वो युवतियां सेवा करने वाली खड़ी हाथ जोड़ के, और बड़ी सुंदर सुंदर जो लड़कियां होती हैं वही रखी जाती हैं वहाँ, ऐसी वैसी नहीं रखते हो। और महाराज वो ऐसी मुस्कुरा करके बात करती हैं, ऐसे हाथ जोड़ करके वेलकम स्वागतम करती हैं, लगता है कि हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती। और सीट में जरा सी बटन दबा दो, दौड़ के आएंगे, मुस्कुरा के बोलें क्या चाहिए। हम खाते पीते नहीं तो बार बार आती हैं, महाराज ये तो ले लीजिए, ये ले लीजिए, कुछ तो लीजिए। सब लोग ले रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, थोड़ा सा ले। इतने प्यार, और हम ऐसा मानने को हमसे प्यार कर रही हैं। ये समझदारी है कि मूर्खता है? उनको सिखाया गया है कि जो आए उसका स्वागत कैसे करना है, उनकी बात मुस्कुरा के कैसे सुनना है, उनकी सेवा कैसे करनी है, और जब जाने लगे तो भी मुस्कुरा के विदा कैसे करना है। नहीं आई बात समझ? अटैचमेंट के बिना फॉर्मेलिटी के रूप में स्वागत है, और जाने लगे तो प्रेम से। अपने परिवार में भी कोई पैदा हो तो वेलकम, आइए, स्वागतम, स्वागत है आपका। और जब जाने लगे तो जयराम जी की भाई तुम्हारा समय आ गया,
चलो जाओ, हम भी पीछे आ रहे हैं, बोलो वृंदावन। हर 2 घंटे बाद उन सीटों पर नए यात्री बैठते हैं प्लेन में, हर 1 घंटे 2 घंटे बाद। अगर वो व्योम वाला वे लड़कियां सबसे प्यार करने लगे तो समस्या खड़ी हो जाए कि नहीं? पर हमारी बुद्धि की कमजोरी है कि जिसने हमें जरा देख के मुस्कुरा दिया, हमने उसी को अपना मान लिया, और फिर जब उसका वियोग हुआ तो रोना शुरू कर दिया, हाय रब्बा की होया, बोलो वृंदावन। दुनिया का हर पदार्थ तुम्हें छोड़ने वाला है। व्यवहार करना मना नहीं है, प्यार करना मना है। एक राजकुमार शिकार खेलने गया, रात्रि हो गई, एक आश्रम में पहुंचा। स्वामी जी रात रुकूंगा आपके यहां, प्रातः काल चला जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा मैं नहीं रख सकता तुमको। क्यों? तुमको रखूंगा तो प्यार हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति बंधन का हेतु है। राजकुमार हंस पड़ा। मेरे पिता ने मुझे पैदा किया, पाला, पढ़ाया, शादी की अभी थोड़े दिन पहले, 25 वर्ष का मैं हूं। मेरे पिता का नाम है निर्मोही। उनका मुझसे कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई प्यार नहीं है। मैं आज मर जाऊं, उनके आंसू नहीं गिरेंगे। सुनो भाई, महात्मा ने कहा संभव नहीं है। कितने बेटे हैं, कितने भाई हो तुम? अकेला हूं। धन कितना है? पूरा राज्य है मेरे पिता का। और तुम मरो और तुम्हारे पिता को दुख नहीं होगा? बोले बिल्कुल नहीं होगा, मैं परीक्षा लूंगा। ले लीजिए। रात वहीं रोका। प्रातःकाल राजकुमार को वहीं रोक के महात्मा महलों में पहुंचा। दासी मिली, रोकर बोले तुम्हारे स्वामी को शेर ने खा लिया, लाश पड़ी आश्रम में, समाचार देने आया हूं। दासी ने कहा ना मैं चेरी श्याम की, ना कोई मेरो श्याम। मैं किसी की दासी नहीं, कोई मेरा मालिक नहीं। यहां तो शुद्ध आत्म तत्व है और ये शरीर मिट्टी के पुतले हैं, व्यवहार होता रहता। जब जिसका प्रारब्ध खत्म हुआ चला। दासी का अटैचमेंट नहीं होगा, इसीलिए इसको कोई दुख नहीं हो रहा। पत्नी मिल गई सामने, अभी चूड़ा नहीं उतरा था उसका, अभी महीने 15 दिन पहले ही उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ था, बड़ी सुंदर गुलाब के फूल की तरह। मोटे मोटे आंसू गिरा के बनावटी महात्मा ने कहा ये मांग का सिंदूर पुछ गया बेटी, ये चूड़ा उतरेगा। तुम्हारे सिर का ताज चला गया, तुम्हारा शाहनशाह चला गया, तुम्हारे जीवन का सारा सुख चला गया। राजकुमारी क्या जवाब देती है? तपसी पूरब जन्म के, तपसी पूरब जन्म के क्या जाने हैं लोग, और प्रारब्ध धन बस मेल भयो, अब विधि कीन बेयो। हम दोनों पूर्व जन्म के तपस्वी हैं। मृत्यु के समय कोई संस्कार रह गया था, उसको भोगने के लिए आए थे, उनका पूरा हो गया, वो गए अपने वैकुंठ, और मेरा भी पूरा जिस दिन होगा चली जाऊंगी, इसमें दुख की क्या बात। माता के पास पहुंचे, फिर आंसू बहाया। मां आपकी गोद सूनी हो गई। भगवान कृपा करे किसी मां के सामने बेटे की मृत्यु न हो। आपके इकलौते बेटे को शेर ने खा लिया, मेरे आश्रम में पड़ा है, मैं समाचार देने आया हूं। मां ने कहा क्या हुआ? आत्मा तो मरती नहीं, शरीर सदा रहते नहीं। ये घर गृहस्थी तो एक वृक्ष है, सायंकाल सैकड़ों पक्षी चारों दिशाओं से आके बैठते हैं, और प्रातःकाल होते ही उड़ के अपनी अपनी दिशा को चले जाते हैं। संयोग हुआ था, अब वियोग हो गया, अब रोने से क्या सार है स्वामी जी? आखिर शरीर तो सबके छूटने वाले हैं, परमात्मा जो कर रहा ठीक है।
अब तो महात्मा को बड़ा आश्चर्य, पिता को सुनाऊं, जाके पिता को सुनाया, महाराज महाराज आपका उत्तराधिकारी छिन गया, आपके घर का दीपक बुझ गया, आपके जिगर का टुकड़ा चला गया, आपके पुत्र को शेर ने खा लिया, मेरे आश्रम में लाश पड़ी है। जवाब क्या था सुनो। राजा ने कहा बड़े दुख की बात है। महात्मा ने सोचा चलो थोड़ी पीड़ा तो हुई, वो तो कह रहा था मेरा बाप रोएगा भी नहीं, निर्मोही है। जब कहा बड़े दुख की बात है तो महात्मा बोले हाँ स्वामी जी, महाराज दुख की बात तो है ही, आपके जिगर का टुकड़ा छिन गया, आपका उत्तराधिकारी गया, घर का दीपक बुझ गया। उन्होंने कहा नहीं, राजकुमार के मरने का दुख नहीं है। हाँ? फिर क्या दुख है? अरे तुम एक जरा सा समाचार देने तपस्या छोड़ के यहाँ चले आए, ये देखकर मुझे दुख हो रहा है कि जंगल में बैठकर भी तुम माया में फंसे पड़े हो। अरे तपसी तप क्यों छाड़या, यहाँ तनिक नहीं शोक, और बासा जगत सराय सब सभी मुसाफिर लोग। ये तो सराय है, धर्मशाला है, मुसाफिर रह रहे हैं, और जिसकी जिसकी ट्रेन आती जा रही है वो अपनी अपनी सीट पर बैठ के जा रहा है। महात्मा का वेश बनाया, ज्ञानी का वेश बनाया, और एक सामान्य व्यक्ति के मृत्यु का समाचार देने आप वहां से चलकर आए और आंसू बहा रहे हो। महात्मा ने हाथ जोड़कर कहा यह ज्ञान आपको कहां से मिला? बोले गीता से प्राप्त हुआ। बोलो वृंदावन। ये ज्ञान हमको गुरु नानक देव जी महाराज कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। बोले ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, और ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे सदा महेश्वर। जीव तो शंकर को ढूंढ रहे हैं, और शंकर भगवान किसी ज्ञानी को ढूंढ रहे हैं, कोई ज्ञानी मिल जाए। और आगे हम आपको सुनाएंगे चौथे अध्याय में, जहां भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, आत्मा। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी से प्यार करता हूं, और ज्ञानी भी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। मैं ज्ञानी की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। वो संसार के पदार्थों को नाशवान मान करके नित्य सच्चिदानंद में स्थित रह के खूब नाचता है, खूब गाता है, मौज ले रहा है। आ रहा है तो स्वागत कर रहा है, और जा रहा है तो मुस्कुरा के विदा कर रहा है। सुई के छेद में धागा डालो और खींचते जाओ, धागा चलता जाएगा, लेकिन जहां गांठ लगी होगी वहां अटक जाएगा। गांठ नहीं होना चाहिए, धागा निकलता जाए। संसार के किसी पदार्थ के साथ आपकी गांठ नहीं लगनी चाहिए। सुई के धागे की तरह आपका मन हो, आते जाएं और चलते जाएं, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राजा होकर तुम्हें इतना ज्ञान हुआ, बाबा बनकर के भी मुझे अभी वो ज्ञान नहीं मिला। ये गीता भगवान कृष्ण की सुनाई गीता का चमत्कार। अर्जुन शोक नहीं करना। अच्छा, एक बात और सुन लो अर्जुन, आत्मा, अगर तुम इतनी ऊंची बात नहीं समझ पाते और तुम यही मानते हो कि आत्मा जन्मती और मरती है, तो ये भी समझ लो कि जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरा है वो जन्मेगा। आत्मा मरती और जन्म नहीं लेती बाबा। अच्छा, दृष्टांत से बात समझोगे? यूं तो अपन कहते हैं बच्चा पैदा हुआ और बूढ़ा मर गया, कहते हैं ना। अच्छा, आप ये कहते हो ना कि सूर्य उदित हुआ और सूर्य अस्त हुआ, कहते हो? आप नहीं कहते? बोलो, सूर्य अस्त होता है क्या? सूर्य उदित होता है क्या? सूर्य तो सदा उदित है,
दिखने लगा तो उदित हुआ और नहीं दिखा तो अस्त हो गया। जैसे हम उदित अस्त का व्यवहार करते हैं, सूर्य कभी अस्त नहीं होता, इसी तरह जन्म और मृत्यु का हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। आत्मा कभी जन्म लेकर मरते ही, शाश्वत है। और तुम मानते हो कि जन्मने मरने वाला है, तो जो जन्मेगा वो मरेगा और जो मरेगा वो, फिर भी चिंता क्या करते हो। आत्मा की कहानी गूढ़ कहानी है। अर्जुन, कुरुक्षेत्र के मैदान में मैंने तुमको अपने हृदय का उद्गार, शास्त्रों का सार निकालकर पिला दिया। अब योग्यता हो तो आत्म तत्व को समझ लो, और अगर आत्म सत्य को नहीं समझ पाए तो अपने धर्म को तो समझते ही हो, पहले धर्म को समझो। आत्म तत्व समझा के अब अपने धर्म को समझा रहे हैं भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो सुनिए। बाहर के लोगों को कुरुक्षेत्र बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपको नन्ना जी ने सुनाया था कि भगवान ने कृपा की ये शरीर रहा, बोलने लायक रहे, तो इस वर्ष 9 अध्याय और अगले वर्ष 9 अध्याय यहाँ कथा होगी। सबसे बड़ी बात ये कि पुराने श्रोता कहते हैं, पुराने यजमान कहते हैं, महाराज हमको बदलिएगा नहीं, हम ही अगले वर्ष भी यजमान बनना चाहते हैं। और लुधियाने वाले कहते हैं कि अगले वर्ष का समय हमको दे दिया जाए। हमने कहा कि ठाकुर जी के दरबार में अर्जी पेश कर देंगे, वो जिनसे सेवा लेना चाहेंगे उनका नाम आगे आ जाएगा। गीता का उपदेश देखो, एक बात बुद्धि से समझ लो, भगवान मिल जाए तब भी शांति नहीं मिलेगी, और ज्ञान मिल जाए, भगवान न मिले तो भी शांति मिल जाएगी। बोलो वृंदावन। दुर्योधन को भगवान कृष्ण मिले लेकिन शांति नहीं मिली, शूर्पणखा और रावण को राम मिले पर शांति नहीं मिली, और जिन शिष्यों को गुरुओं से ज्ञान मिला उनको शांति मिल गई। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि में ज्योतिषर में वो ज्योति जलाई भगवान कृष्ण ने। विवेकानंद जी ने जिस ज्योति को विदेशों में फैलाया, और लाखों लोग इस दिव्य गीता ज्ञान से अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं, विदेशों में रहने वाले। विदेशों में पैसा बहुत है, स्वरा सुंदरी का दौरा दौर है, लेकिन शांति नहीं। शांति का दर्शन तभी होगा जब ज्ञान मिलेगा। ज्ञान प्राप्त होते ही शांति मिल जाती है। भगवान ने अभी जो ज्ञान योग आपके सामने कहा, सांख्य योग, आत्मा अजन्मा है, अमर है, निर्विकार निराकार, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तेरी आत्मा में कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। दुख और क्लेश तो संसार के भोगों में है, संसार के चिंतन में है, देहाभिमान में दुख है, अहंता और ममता में दुख है, तुझ में कोई दुख नहीं। भगवान ने अभी जो ज्ञान योग आपके सामने कहा, सांख्य योग, आत्मा अजन्मा है, अमर है, निर्विकार निराकार, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तेरी आत्मा में कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं। दुख और क्लेश तो संसार के भोगों में है, संसार के चिंतन में है, देहाभिमान में दुख है, अहंता और ममता में दुख है, तुझ में कोई दुख नहीं। एक शहर में हम कथा करने गए महाराज, भयानक मच्छर थे, भयानक मच्छर। तो मच्छरदानी लगा दी, और मच्छरदानी में सैकड़ों मच्छर आके बैठ गए। जब तक जागते रहे तब तक तो अपने को सिकोड़ के पड़े रहे, और जब आंख लगी तो हाथ जरा टच हो जाए तो हाथ में काटे, पैर टच हो जाए
तो पैर में काटें, सिर टच हो तो सिर में काटें। आंख खुली तो हमने सोचा देखो मच्छरदानी से अगर हम अपने को सिकोड़ कर रखें तो मच्छरों से बच सकते हैं, और इससे टच होकर के रहेंगे तो काटते ही रहेंगे। मनुष्य का शरीर मच्छर की तरह है और आत्मा व्यक्ति की तरह है। शरीर से अपने को जोड़ के रखोगे तो समस्याओं के मच्छर काटते ही रहेंगे, और शरीर से हट के आत्मा में बैठ जाओगे तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे, कोई समस्या तुम्हें सताएगी नहीं। बोलो वृंदावन। अभी अभी दिल्ली में यह कथा सुनाई, पहले पुराने श्रोता अनेक बार सुन चुके हैं। एक बुढ़िया ने वीडियो कोच बस में टिकट खरीद ली। गांव की थी, उसको पता नहीं था कि सीटों में नंबर भी होते हैं। वो किसी सीट में जाकर बैठ गई। सीट वाला आया, उसने कहा माँ जी उठो, ये हमारी सीट है। वो उठ करके दूसरी सीट में बैठ गई। दूसरा आया, उसने कहा माँ जी उठो, ये हमारी सीट है। तीसरी में बैठी, वो आ गया, माँ जी उठो। बड़ी परेशान बुढ़िया, टिकट मैंने ली है, जिस सीट पर बैठती हूँ उठा देते हैं, ऐसी सीट में बैठूं कोई उठाए ना। अकेली सीट नजर आई ड्राइवर की, वहां बैठ जाऊं फिर कोई नहीं उठाएगा मेरे को। जाके ड्राइवर की सीट में आराम से बैठ गई। लोग देखकर हंस रहे थे। जब सब सवारियां बैठ गईं, कंडक्टर ने सीटी बजाई, ड्राइवर आया तो देखा कि माताजी आराम से सीट पर बैठी हैं। माताजी उठो। बोले बेटा रबदा वास्ता, सबने उठाया, तू तो ना उठा, मुझको बैठने दे, सभी उठा रहे। माँ जी मेरे को गाड़ी चलानी है सीट पर बैठ के। बोले पीछे बैठ के गाड़ी चला ले काका, क्यों मेरे को परेशान करता है। अरे माता जी पीछे से गाड़ी नहीं चलेगी, बस तो इसी सीट पर बैठने से चलेगी। रो पड़ी, फिर मैं कहाँ बैठूं। टिकट लिए हैं, हाँ दिखाया, नंबर पड़ा था, चलो मैं बैठाल देता हूं, फिर तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। हाथ पकड़ा, ले जाके नंबर वाली सीट पर बैठाल दिया। माताजी कहाँ जाना, अमुक शहर। आप बैठना, इसमें कोई उठाने आए तो हमको बताना, अब शहर आएगा तो हम उतार देंगे। बैठ गई अपनी सीट पर, कोई उसको उठाने वाला नहीं आया। धन्यवाद देती है उस ड्राइवर को, काका रब तेरा भला करे, तूने ऐसी सीट पर बैठाल दी, कोई उठाने वाला नहीं आया। दृष्टांत का सिद्धांत यह है कि ये परिवार, ये संसार ही बस है। क्या हम और आप उस बुढ़िया की तरह हैं? कोई भी सीट मल के बैठ जाते हैं और सीट वाला आके हमको उठाता रहता है। अंत में जब कोई सदगुरु मिलता है तो तुम्हारा स्वरूप लखा के अपनी सीट पर बैठाल देता है, आराम से यात्रा होती है और अंत में अपने घर पहुंच जाते हो। बोलो वृंदावन। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाया। कृष्णम वंदे जगत गुरु। यूं व्यवहार में बहनोई है अर्जुन और भगवान कृष्ण साले हैं, और व्यवहार देखा जाए तो अर्जुन मालिक है और कृष्ण ड्राइवर है। लेकिन वो नाते भूल गया। अर्जुन जानते हैं कि कृष्ण मनुष्य नहीं परमात्मा है, ये ज्ञान के भंडार हैं और इनसे ज्ञान पाकर ही मुझको शांति मिलेगी, मेरा मोह नष्ट होगा। इसलिए शिष्य बन गए, चरणों में सिर रखा, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा मोह निवृत्त कर दीजिए। भगवान ने आत्म तत्व का निरूपण किया जो आपने सुना। लेकिन समझ में ना आया हो तो कोई आश्चर्य नहीं, समझ में आ गई हो बात तो बहुत बड़े आश्चर्य की है। कुरुक्षेत्र आना आपका कथा सुनना सफल है। भगवान ने कहा अगर तुम आत्मा की इतनी ऊंची बात नहीं समझ पाए अर्जुन, अपने धर्म की बात तो समझ लो। धर्म तो जल्दी समझ में आ जाता है ना।
सरदार भाई कहते हैं हमारा ये धर्म है, पारसी कहते हैं हमारा ये धर्म है, ईसाई कहते हैं, तो हिंदुओं को भी तो कहना चाहिए कि हमारा ये धर्म है। धर्म के अनेक रूप हैं। एक समष्टि धर्म होता है और दूसरा व्यष्टि धर्म होता है। थोड़ा सा कठिन समझ लो, काम की बात। समष्टि धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, दया, दान, तप। ये प्राणी मात्र के लिए धर्म है। सत्य बोलना, जीवों पर दया करना, अपनी कमाई का नेक थोड़ा सा हिस्सा दान करना और भगवान का भजन करना, पवित्रता रखना। ये 4 सबके लिए। इसके बाद फिर चलते हैं जाति के धर्म, कुल के धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, शिष्य धर्म। ये उनकी फिर शाखाएं होती। क्या समझे आप? ये उनकी शाखाएं हैं। माता पिता के प्रति पुत्र का धर्म क्या है, पति के प्रति पत्नी का धर्म क्या है, ब्राह्मण का अपना धर्म क्या है, क्षत्रिय का अपना धर्म क्या है। वो मूल धर्म की ही शाखाएं। उस मूल धर्म को मानते हुए सत्य, दया, दान और ये प्राणी मात्र के लिए 4 चरण हैं धर्म के। सबको मानना है, किसी भी जाति का हो। लेकिन उसके अंतर्गत सन्यासी का धर्म, वानप्रस्थी का धर्म, गृहस्थ का धर्म, जाति का धर्म अलग अलग होता है। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, अपने धर्म की बात सोचो। आज नेता लोग कहते हैं धर्म की बात ही मत करो, लेकिन हमारे भगवान कृष्ण कहते हैं अपने देश और अपने धर्म से प्यार करो। केवल अपने देश से नहीं, देश के साथ धर्म से भी प्यार करना है। हम कहा करते हैं पंजाबी भाइयों, आप लोगों ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने बाप दादे की जमीनें छोड़ी, दुकानें छोड़ी, मकान छोड़ दी, लाखों रुपया आपका बर्बाद हुआ, सैकड़ों की हत्याएं हुई, आपने अपना धर्म नहीं छोड़ा। हमारा धर्म बचा रहे इसलिए आप पाकिस्तान छोड़ करके हिंदुस्तान आए। और अगर आपने अपना धर्म बचाने के लिए अपना वतन छोड़ा, अपना धन छोड़ा, तो उस धर्म ने आपकी वो रक्षा की, जितने आप वहां सुखी थे उससे ज्यादा यहां आके सुखी हो गए हैं। ये स्वधर्म पालन का फल है। और आज पाकिस्तान में आप अपने धर्म का पालन करते रहे और अपने हिंदुस्तान, अपने घर में आके अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो भगवान कहेगा धर्म छोड़ना ही था तो वहीं रहे आते, आने की जरूरत क्या थी। स्वधर्म का भी पालन कर। देखो जरा 30वां श्लोक क्या कहता है, 31वां श्लोक, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हति धर्माधि युद्धाच्छयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्जुन, अगर तू आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंच पाया, उसकी व्यापकता, अजरता, अमरता नहीं समझ पाया, अपना धर्म तो समझ ले। स्वधर्म शब्द पर ध्यान दो, क्या लिखा है, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य। तू अपना धर्म तो देख, कम से कम अपना धर्म तो न छोड़। क्षत्रिय का धर्म क्या है? बोले अगर उसको धर्म युद्ध करने को प्राप्त हो जाए तो इससे बड़ा लाभ क्षत्रिय के लिए दूसरा कुछ होता ही। क्षत्रिय को युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा कोई लाभ होता ही नहीं क्षत्रिय के। लेकिन धर्म कौन सा? बोले धर्माद युद्धाश्रय। वो धर्म युद्ध होना चाहिए। धर्म युद्ध किसे कहते हैं? हम लड़ना न चाहें
पर हम पर लड़ाई थोपी जाए, हमें लड़ने के लिए मजबूर किया जाए, हमारे धन और हमारी धरती का और हमारे धर्म का अपहरण किया जा रहा हो, वहां लड़ना क्षत्रिय के लिए धर्म है और सबसे बड़ा धर्म है। भगवान ही कहते हैं क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए मुझे बलिदान चाहिए। है कोई मेरा प्यारा शिष्य यहां जो देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सकता हो? लाखों बैठे थे वहां, लेकिन 5 ही उठे वहां, एक एक। और उन्होंने नाटक किया, एक को ले गए तंबू के अंदर और तलवार, और दूसरा और तीसरा वही पंच प्यारे हो। धर्म युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए और कोई दूसरा धर्म नहीं। तेरे लिए धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी बात ठाकुर कह रहे हैं। माला लेके तप करने वाले को जो स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा, 32वां श्लोक देखिए, यदर्क्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थो लभंते युद्धमीदृशम। वो भाग्यशाली क्षत्रिय है जिसको धर्म युद्ध प्राप्त हो। माता कुंती ने संदेश भेजा था पांडवों के पास, यदर्थम क्षत्रिया शूते सकालो यमागता। मेरे बेटों से जाके कह देना, कुंती जी ने कहा था कि क्षत्राणी जिसलिए गर्भ धारण करती है, जिस कार्य के लिए, वो समय आ चुका। पांडवों युद्ध करना है, विजयी होगे तो राज्य करोगे और लड़के मरोगे तो सीधे स्वर्ग जाओगे। मां कहती है बेटों के लिए। महाभारत में एक विदुलोपाख्यान है, विदुलोपाख्यान। विदुला नाम की एक महिला, विदुला, उसका पुत्र युद्ध करने गया, शत्रु की विशाल सेना को देख के भागा और भाग करके महाराज आकर घर में बैठ गया। विदुला ने कहा, वापिस कैसे आ गया? बोले, मां शत्रु की सेना विशाल है, अगर मैं मर गया तो तुम्हारी गोद सोनी हो जाएगी, घर का दीपक बुझ जाएगा, इसलिए मैं पराधीन होकर रह लूंगा पर तुम्हारी गोद सोनी नहीं होने दूंगा, मैं जीवित तो रह जाऊंगा। विदुला ने कहा, अरे कुपुत्र, घर में आकर क्षत्रिय होकर छुप के बैठने वाला, युद्ध से पीठ दिखाने वाला, अगर तू जीवित भी रहा तो मेरे लिए मुर्दा है, और अगर तू जाकर लड़ता हुआ मर गया धर्म युद्ध में तो भी मैं पुत्र वाली कहलाऊंगी, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानू। क्षत्राणी इसलिए गर्भ धारण करती है कि हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, हमारी जाति पर जो अंगुली उठाए हम उसकी आंख फोड़ दें, उसकी गर्दन उतार दें। किसी का अन्याय सहना नहीं, किसी के साथ अन्याय करना नहीं। 2 सूत्र, किसी के साथ अन्याय करना नहीं और किसी का अन्याय सहना। इस स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। देखो भगवान कह रहे, मनु जी मनुस्मृति में लिखते हैं, 2 व्यक्ति ही वैकुंठ जाते हैं सूर्य मंडल का भेदन करके। द्वामिमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनो। कौन? बोले, एक तो परिव्राजक सन्यासी और दूसरा धर्म युद्ध में लड़के प्राण त्यागने वाला क्षत्रिय। सन्यासी को, बाल ब्रह्मचारी को, सर्वस्व त्यागी को मृत्यु के बाद जो गति मिलती है, धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शूरवीर को भी वही गति मिला करती है। गोपियों को जो गति, मीरा को जो गति
भजन करके मिली है। पतिव्रता नारी पति की सेवा कर ले, उसको भी वही गति मिल सकती है। अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने धर्म का पालन करना। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के मन में जो मोह हुआ, जो नपुंसकता कायरता का जन्म हुआ, उसको प्रभु ने अपने शब्दों से मिटाया। आत्मा की दृष्टि से अगर सोचता है तो आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवान है। और धर्म की दृष्टि से अगर देखता है अर्जुन, तो क्षत्रिय के लिए युद्ध करना धर्म है। स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे हैं, स्वागत के लिए लोग रास्ते में खड़े होंगे। धर्म युद्ध में शरीर छूटेगा तुम्हारा। इसलिए उठो, और अगर तुमने युद्ध नहीं किया, याद रखो तुम अपने धर्म को और अपनी कीर्ति को गंवा बैठोगे। और जिस व्यक्ति का अपना धर्म नष्ट हो गया और जिस व्यक्ति को संसार में अपकीर्ति मिल गई, उसको बहुत समय तक नरक में निवास मिलता है। और एक बात और सुन लो तुम, आने वाला इतिहास भी तुम्हें थूकेगा। वो अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान से कायर होकर भाग गया। और एक बात ध्यान रखना, ये सामने खड़े ये भी तुमको यही समझेंगे कि भाई से भाग रहा है, ये नहीं सोचेंगे कि इसके मन में अपनापन जागा इसलिए भाग रहा है। पीठ नहीं दिखानी है, और अगर तुमने पीठ दिखाई ये तुम्हारा अपमान करेंगे, वो शब्द बोलेंगे जो तुमने कभी आज तक सुने नहीं। संसार में दो चीजों से हमेशा डरते रहना, दो चीजों से। एक तो संसार में हमारी अपकीर्ति ना हो, कोई हमारी निंदा न करे, हमारे द्वारा ऐसा कोई गलत काम न हो जाए कि लोग हमारी निंदा करें लुक छुप कर, और हमसे ऐसा कोई गलत काम न हो जाए कि शरीर छोड़ने के बाद हमको नरक जाना पड़े या दोबारा जन्म लेना पड़े। दो बातों से हमेशा डरते रहे। एक फार्मूला आप सुनो और आरती करो। दिन में वो काम करना कि रात को बिना चिंता के नींद आ जाए। महाभारत। दिन में वो काम करना कि रात में आराम से नींद आ जाए। और 8 महीने इतना कमा लेना कि वर्षा के दिनों में व्यापार कम हो जाए तो भी रोटी रोजी की चिंता न रहे। और जवानी में इतना कमा लेना कि बुढ़ापे में बेटे पोतों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और बुढ़ापे में इतना भजन कर लेना कि मरने के बाद दोबारा जन्म न लेना पड़े, सीधे वैकुंठ धाम चले जाओ। बोलो वृंदावन। ये जीने की कला। दिन में ऐसा काम करो कि रात बढ़िया बीत जाए। 8 महीना इतना कमा लो कि वर्षा के 4 महीने आराम से बीत जाए। और जवानी में इतना बचा लेना कमा के कि बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। और बुढ़ापे में इतना ज्यादा भजन करना कि मरने के बाद दोबारा जन्म न लेना पड़े, सीधे वैकुंठ धाम चले जाना। शेष चर्चा कल प्रातः काल आप श्रवण करेंगे। आरती करें, कीर्तन करें और उसके बाद जाएं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानदेव्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। राम 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 जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो हर हर महादेव। लाल की जय। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्म तत्व का उपदेश दिया। जो व्यक्ति गीतोक्त आत्म तत्व के स्वरूप को ठीक ठीक समझ लेगा वो समस्त दुखों से पार हो जाए, वो जीवन मुक्त कहलाएगा। वो संसार में रहता हुआ भी निर्लिप्त रहेगा। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी गीला नहीं होता। जल से ही पैदा होता है, जल में ही रहता है, पर जल से गीला नहीं होता। इसी तरह जो व्यक्ति गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करेंगे, लिप्यते नश पापेन पद्म पत्र मिमां भषा। कमल पत्र को पद्म पत्र, कमल का पत्ता जल में 24 घंटे रहता है, गीला नहीं होता। इसी तरह वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता हुआ भी निर्लिप्त रहेगा, अनासक्त रहेगा और अंत में परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। वो जीवन मुक्त है। मुक्ति दो तरह की होती है, एक शरीर छोड़ने के बाद और दूसरे जीते जी। गीता में आत्म तत्व का जो निरूपण किया गया, आत्मा एक व्यापक तत्व है, जैसे आकाश व्यापक है। आकाश में अनेक घड़े और मकान बनते हैं, घटाकाश मठाकाश कहलाते हैं। वे उपाधियों के कारण कहलाते हैं। घट और मठ तोड़ दिया जाए तो केवल आकाश ही रह जाता है। इसी तरह शरीर की उपाधि से शुद्ध चेतन तत्व ही जीव कहलाता है। यावत देहेन्द्रिय प्राणी आत्मना सन्निकर्षण, जब तक देह, इंद्री, मन और प्राण के साथ आपका अपनापन जुड़ा है, तब तक आपके जीवन में भय है, शोक है, तनाव है, टेंशन है, जन्म है, मृत्यु है। और जहां आपने अपने शरीर से अपने को अलग देखना प्रारंभ किया,
ये भाव है, भाव। जैसे जैसे गियर होते हैं, नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टॉप, और फिर एक रिवर्स भी होता है। यदि रिवर्स गियर लगा दिया जाए तो गाड़ी पीछे की ओर सरकने लगती है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, टॉप लगाओ तो आगे भागती है। अब ये ड्राइवर पर निर्भर करता है कि वो गाड़ी को आगे ले जा रहा है या पीछे ले जाना चाहता है। आपका जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आपकी भावना ठीक बननी चाहिए। अभी तक आप शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को आत्मा का अंग मानते रहे, स्वरूप मानते हैं। ये भी एक भाव है, ये मेरे, और वो भी एक भाव बनेगा कि ये मेरे नहीं, ये मेरे नहीं है। जैसे रिवर्स गियर लगा दिया आपने, इसी तरह एक भाव पैदा करो कथा सुन के। देह, इंद्री, मन, प्राण, बुद्धि ये आत्मा के स्वरूप नहीं है। एक छोटी सी बात आपसे कहें, आप बुद्धिजीवी बैठे हो, समझो। मेरा मैं नहीं हो सकता, मेरा मैं नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों ने कहा कि कर्ता और कर्म एक नहीं हो सकता। कर्ता कर्म से भिन्न होता। थोड़ा कठिन है पर बुद्धिजीवी लोग समझने का प्रयास करें। जैसे एक व्यक्ति कलम उठाकर कागज में कुछ लिख रहा है तो वो कर्म कर रहा है, तो जो वो लिख रहा है, जो अक्षर लिखे जा रहे हैं, उन अक्षरों से लिखने वाला अलग होगा। कुम्हार घड़ा बनाता है, नहीं, तो कुम्हार घड़े से अलग होता है। हम जो कर्म करते हैं वो हमसे अलग होता है। कर्ता और कर्म दोनों एक नहीं होते। इसी तरह मैं और मेरा ये दोनों एक नहीं होते। मैं और मेरा ये दोनों अलग अलग चीज है। जैसे हम कहते हैं मेरा मकान, वो मुझसे भिन्न है। मेरी दुकान, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, ये जहां जहां भी मेरा और मेरी का प्रयोग होता है वो आत्मा से अलग होता है। जैसे मेरा मकान मुझसे भिन्न है, जैसे मेरी दुकान मुझसे अलग है, जैसे मेरी कार मुझसे अलग है, मेरा सूट या धोती मुझसे अलग है, इसी तरह मेरा शरीर भी मुझसे अलग है। क्योंकि मेरा शरीर है, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी नाक, मेरे कान, मेरी आंखें, मेरा सिर, सब जगह तो आप मेरा मेरा कहते हैं। मेरा मैं नहीं हो सकता। क्या? अज्ञान के कारण कभी कभी आप मेरा को मैं भी बोलते हो। मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, क्या मैं बीमार हूं। कभी आप इस शरीर को मेरा कहते हो और कभी मैं कहते हो। एक ही हो सकता है ना, या तो मैं हो या मेरा हो। अच्छा, मान लो कि मैं हूं, तो जो वस्तु मैं है वो मुझसे अलग तो कभी हो ही नहीं सकती। जैसे अग्नि की दाहकता, जलाने की शक्ति अग्नि की अपनी है, वो आग से कभी अलग नहीं हो सकती। आग कभी ठंडी है, कभी गर्म है, ऐसा होता है क्या? वो सदा गर्म है। पढ़े लिखे लोग थोड़ा और बात पर ध्यान दें। चंद्र में जो प्रकाश है वो चंद्र का अपना नहीं, सूर्य से आता है। साइंस भी इस बात को मानता है, विज्ञान मानता है। चंद्र में स्वयं प्रकाश नहीं है, इसीलिए चंद्र एक सा कभी रहता ही नहीं। घटेगा तो घटता जा रहा है और बढ़ेगा तो,
लेकिन सूर्य एक सा रहता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसका अपना है। क्या सूर्य चौथाई रह गया, आधा रह गया, पौन रह गया, ऐसा नहीं होता। चांद होता है, चांद कभी एक रस नहीं रह सकता और सूर्य कभी घट बढ़ नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अपना है, जबकि चंद्र का प्रकाश। अब आप देखो कि जिनको आप अपना कहते हो, अगर वो आपके अपने होते तो सदा एक रस आपके साथ रहते। बचपना आपने का हमारा, वो चला गया। जवानी आपने का मेरी है, वो भी चली गई, छोड़ गया आपको। बोलो, नींद मेरी है, वो भी छोड़ के भाग जाती है, और जागृत अवस्था आई, वो भी छोड़ जाती है। अच्छा, क्रोध भी आता है और चला जाता है। हाँ, वो मेरी निंदा कर रहा था, उस नालायक को जब मैंने देखा तो मुझको क्रोध आ गया। क्रोध आ और गया, आया और, तो जो आया और चला गया वो हमारा स्वरूप कैसे होगा? वासना भी आती है थोड़ी देर के लिए और फिर चली जाती है, फिर वो हमारा स्वरूप कैसे होगा? जो आए और चला जाए वो आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप वही है जो सदा आत्मा के साथ रहता हो। बहुत गहराई से जब आप सोचेंगे, अच्छा अगर आंख की ज्योति आपकी है तो फिर आंख चली क्यों गई, ज्योति कम क्यों हो गई? हाथ पैर आपके हैं तो फिर उन हाथ पैरों में आपके रहते कमजोरी कैसे आ गई? फिर उनको भी एक रस होना चाहिए। जिनमें परिवर्तन हो रहा है वो प्रकृति है, और जहां परिवर्तन नहीं है वो स्वरूप है। आपकी आत्मा के साथ जितने जुड़े हैं सब का परिवर्तन होता जा रहा है। नहीं, आप हर की पौड़ी में आधा घंटे नहाते रहे, डुबकी लगाते रहे, एक ही जल था वो आधा घंटे तक। लेकिन ऊपर से सोचोगे तो लगेगा कि एक जल में हम आधा घंटे गोते लगाते रहे। विचार की दृष्टि से देखोगे तो हर गोते में वो जल तुमसे आगे सरकता चला गया, लेकिन तुम्हें अनुभूति नहीं हो रही। जो वस्तु तुम्हें छोड़ जाए, छोड़ रही हो, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं। देह, इंद्री, मन, प्राण सब एक दिन तुमको छोड़ देने वाला है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, आत्मा के 12 विशेषण दिए प्रहलाद जी ने भागवत में। आत्मा नित्य, 12 विशेषण सुनो। आत्मा नित्य है, अव्यय है, घटता बढ़ता नहीं, और एक है, शुद्ध, उसमें पाप पुण्य का प्रवेश नहीं होता। क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला है। शरीर आत्मा को नहीं जानता, लेकिन आत्मा शरीर को जानता है। नहीं, चमीटे से रोटी पकड़ी जा सकती है, चमीटे से चमीटे वाला हाथ नहीं पकड़ा जा सकता। बोलो वृंदावन। क्या तुम मन से जिसको समझ रहे हो वो ईश्वर नहीं है, जिसके द्वारा मन में गति आ रही है वो ईश्वर है, और वो तुम्हारा रूप। आंख जिसको देख रही है वो ईश्वर और आत्मा नहीं है, जिसके द्वारा आंख को देखने की शक्ति मिल रही है वो तुम हो, वो ईश्वर है, उसको समझो। और आंख दुनिया को देख रही है। बड़ी सुंदर बात है। लोग कहते हैं आत्मा है तो दिखती क्यों नहीं, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? हम कहते हैं तुम्हारी आंख में लाइट है कि नहीं है? बोलो, है? अच्छा बताओ कैसी है, उसका रंग क्या है, रूप क्या है?
आकार प्रकार क्या है। आज नास्तिकों का एक तर्क है कि ईश्वर अगर है तो दिखता क्यों नहीं, और हम कहते हैं कि दुनिया में बहुत सी वस्तुएं हैं जो हैं पर दिखती नहीं। मिश्री में मिठास है कि नहीं? बोलो भाई, दिखाओ उसका रंग क्या है, रूप क्या है, उसकी शक्ल क्या है, हरी पीली लाल गोरी कैसी है वो मिठास। पुष्प में सुगंधी है कि नहीं? दिखाओ कैसी है। हवा है कि नहीं? क्या रंग है उसका, क्या रूप है, क्या शक्ल है? हाँ? अच्छा, दर्द होता है ना पेट में, सिर में होता है, कैसा है? हाँ? अगर तुम ये कहते हो कि जो चीज दिखे नहीं वो है ही नहीं, तो फिर पेट और सिर का दर्द कैसे आ गया? और मिश्री की मिठास नहीं दिख रही पर है कि नहीं? नास्तिक अगर ये कहे कि साहब जिह्वा से उसका अनुभव तो होता है मिठास का, तो उत्तर देना कि जब तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो जाएगी तो जैसे जीभ से मिश्री के स्वाद का अनुभव होता है, इसी तरह निर्मल बुद्धि से परमात्मा का भी अनुभव होने लगेगा। तुम जब तुम्हारी बुद्धि निर्मल नहीं, कभी कभी बुखार आ जाए, मलेरिया, तो बुखार उतरने के बाद मिश्री खाओ तो कड़वी लगती है। जीभ को मिश्री कड़वी लग रही, वो जीभ का धर्म नहीं है, वो तो बुखार जो पित्त छोड़ गई जीभ के ऊपर वो कड़वा लगेगा। लेकिन मिश्री खाते रहोगे वो पित्त साफ हो जाएगा, मीठी लगने लगेगी। अनुभव, ईश्वर अनुभव का विषय है, आत्मा अनुभव का विषय है, वो इंद्रियों का विषय नहीं है। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, आपने अगर सुन लिया गीता में कि आत्मा व्यापक है, एक शरीर में नहीं सारे शरीरों में एक, नल अनेक पानी एक, सिलेंडर अनेक गैस एक, टायर ट्यूब अनेक हवा एक, लकड़ी अनेक आग एक, इसी तरह शरीर अनेक आत्मा सब में एक। आत्मा एक है, उसका और भी एक उदाहरण लो। ये तीन बातें हर व्यक्ति के साथ एक ही, मेरी मृत्यु कभी ना हो। हर व्यक्तियों में एक सी बात है कि नहीं? बोलो, मैं ज्ञानवान बन के जीऊं और मैं सदा सुख से रहूं। जब सभी जीव ये चाहते हैं तो इसका मतलब है कि सभी की आत्मा एक ही होगी, तभी तो एक ही सी बातें सभी चाहते हैं ना। थोड़ा कठिन तो है पर विचार करना चाहिए। जब तक विचार नहीं करोगे बोध नहीं होगा। माचिस में तीली में आग तो है, पर जब तक घर्षण नहीं करोगे प्रकट नहीं होगे। दूध में माखन है, जब तक मंथन नहीं करोगे प्रकट नहीं होगा। इसी तरह आपके अंदर विवेक है जो जड़ और चेतन को अलग कर सकता है, पर आपने कभी विचार नहीं किया, इसलिए विवेक पैदा नहीं हुआ। दही से माखन निकालने के लिए मथानी की जरूरत है, और हृदय में विवेक को प्रकट करने के लिए विचार की जरूरत है। नहीं समझे बात को? जब तक मंथन नहीं करोगे, जब तक मंथन नहीं करोगे माखन नहीं निकलेगा। इसी तरह जब तक महापुरुषों के चरणों में बैठकर आप सुनकर विचार नहीं करोगे, तब तक आत्मा के सही स्वरूप का बोध नहीं। और जब आत्मा की व्यापकता, अजरता और अमरता और आनंद रूपता का आपको बोध हो जाएगा, आप बादशाहों के बादशाह हो जाओगे, शहंशाह हो जाओगे। आत्मा न्यूट्रल तत्व है, उसमें संसार के किसी भी धर्म का प्रवेश होता ही नहीं। जो निर्विकार, जो निराकार है वो निर्विकार है। जो निराकार है, बुद्धि लगाओगे थोड़ी सी, पंच महाभूत हैं, ठीक है, पृथ्वी भी साकार है, जल भी दिखाई देता है, आग भी दिखती है, और हवा का भी चमड़ी से त्वचा से स्पर्श होता है, ठीक है। इन चारों में विकार होते हैं, लेकिन आकाश का स्पर्श नहीं होता, इसलिए आकाश में कोई विकार नहीं होता। वर्षा हो तो आकाश गीला नहीं,
तलवारें चलें तो आकाश कटता नहीं, आग जले तो आकाश जलता नहीं, और हवा चले तो आकाश सूखता नहीं। जिस आकाश में ये चारों तत्व हैं, ये चारों के चार विकारवान हैं, लेकिन ये चारों जिससे पैदा हुए वो आकाश निर्विकार है। शास्त्र की दृष्टि से आकाश भी आत्मा से प्रकट हुआ है, परमात्मा से प्रकट हुआ है। तो जब आकाश में विकार नहीं आता तो उससे भी सूक्ष्म व्यापक आत्मा में विकार कैसे आ सकता? आत्मा आकाश से भी ज्यादा व्यापक और सूक्ष्म। जो निरवयव पदार्थ होते हैं उनमें विकार नहीं आता है। तुम जो अपने को दुखी सुखी मानते हो वो शरीर में बैठ के मानते हो। शरीर को आत्मा मान लिया और शरीर से नाता रखने वालों को आत्मीय मान लिया। शरीर को मैं मान लिया और शरीर से नाता रखने वालों को मेरा मान लिया। बस जहां शरीर को मैं माना और शरीर से नाता रखने वालों को मेरा माना, वहीं दुख शुरू हो गए तुम्हारे। वहीं से दुख प्रारंभ। और दुनिया की कोई ताकत, कोई साधु संत महंत दुनिया का उस व्यक्ति को शांति नहीं दिला सकता जो शरीर और परिवार को अपना मानता है और पैसे की जिसके मन में लालसा भरी पड़ी है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया में कोई शांति नहीं दे सकती। जब भी शांति मिलेगी विचारों से मिलेगी। आत्मा की व्यापकता पर विचार करना। आत्मा और परमात्मा दोनों एक है। जैसे पानी पानी दोनों मिल जाएं तो एक। नदी का पानी समुद्र में जाकर मिला, दोनों एक हो गए। अग्नि और अग्नि को मिला दो तो दोनों एक हो जाते हैं। हवा और हवा दो मिला दो तो एक हो जाएंगे। तो फिर चेतन और चेतन को जब मिलाओगे तो अगर जड़ जड़ मिलकर एक हो सकते हैं तो चेतन चेतन अलग कैसे रह सकते? ये व्यापक दृष्टि तब मिलती है जब जीवन में संयम आता है, विचारों का उदय होता है और चिंतन चलता रहता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। दुनिया में जो बड़े बड़े महापुरुष हुए वो इसी आधार पर महान बने। मैंने कल गुरबाणी की बात आपको सुनाई थी। ब्रह्म ज्ञानी का मन सदा अलेप। ब्रह्म ज्ञानी का मन जैसे जलमह कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी के मन सदा आनंद और ब्रह्म ज्ञानी के घर परमानंद। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप, वो स्वयं ईश्वर हो जाता है। और कहे नानक ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। भक्त तो भगवान को ढूंढ रहा है और भगवान किसी ज्ञानी को ढूंढता है। कहे नानक ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर। गीता लो ना, गीता तो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में सुनाई है। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। आत्मा। 4 प्रकार के भक्त हैं आपके, आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। उनमें सबसे श्रेष्ठ भक्त आपका कौन है केशव? तो भगवान ने घोषणा पूर्वक कह दिया, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्त विशिष्य। चारों में ज्ञानी भक्त मुझको बहुत ज्यादा प्यारा है। और तुलसीदास जी ने भी रामायण में ही कह दिया कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चाहूं चतुर कहा नाम आधारा। चाहूं चतुर नाम आधारा। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। क्योंकि ज्ञानी ईश्वर के साथ एक होता है और भक्त भगवान से कुछ हटके रहता है। पति और पत्नी का प्यार तो है लेकिन शरीर से तो दोनों
अलग हैं, लेकिन हमारी आत्मा हमसे अलग है। लोग कहते हैं ईश्वर में मिल गए तो फिर क्या आनंद आएगा? हाँ बताओ। इसका मतलब कि ईश्वर दुख रूप है। अरे ईश्वर आनंद रूप है, और आनंद में तुम मिलोगे तो आनंद ही आनंद रहेगा कि नहीं रहेगा? तुम कहते हो ईश्वर से मिलेंगे तो क्या आनंद मिलेगा? अच्छा, तुम्हें भूख लगी है, रसगुल्ला तुम्हारे सामने आए, तुम प्यार करते हो रसगुल्ला से, लेकिन उसको अंदर नहीं ले जाना चाहते क्योंकि कहीं इसकी सत्ता ना मिट जाए। बताओ स्वाद मिलेगा कुछ? बोलो वृंदावन। जब दो को एक बनाते हो तभी तो आनंद मिलता है। पति और पत्नी का प्यार भी जब दो से एक होते हैं तभी आनंद मिलता है। माता और पुत्र, पुत्र पड़ा हुआ पलने में, माँ के हृदय प्यार जाएगा, उठा के छाती से चिपटाती है। वो दो से एक बनना चाहती है। क्या समझे आप? जब तक दो दो रहेंगे तब तक आनंद नहीं है। जब दो मिलकर एक हो जाएंगे तो आनंद ज्यादा होता है। इसलिए भगवान ने आत्म तत्व का वर्णन किया। अब न समझ में आए तो कम से कम अपने धर्म की बात तो समझ लो। आज करके नेता कहते हैं धर्म की बात मत करो, आपको कथा सुनानी है, आपकी कथाएं हम जीटी में भी भिजवा दें और आकाशवाणी से भी चलवा दें, लेकिन आप धर्म की बात मत करो। सीधी सीधी कथा सुनो, भक्ति ज्ञान। और हम कहते हैं कि हम अपने धर्म की बात जरूर करेंगे। क्योंकि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, ये गीता में भगवान कहते हैं अपने धर्म में मर जाना अच्छा है। पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म हमारे लिए भय देने वाला है। ये भगवान कृष्ण के वचन है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म का पालन करते करते अगर प्राण छूट जाए तो ये सौभाग्य की बात। और इस अभी आपने कल सुना स्वधर्ममपि चावेक्ष। अर्जुन, अगर तू आत्मा के स्वरूप को नहीं भी समझ पाता तो कम से कम अपने धर्म को तो समझ ले। तेरा धर्म क्या कहता है? स्वधर्ममपि, हर जाति का धर्म भिन्न भिन्न होता है। यूं समष्टि रूप में कल हमने व्याख्या कर दी थी आपके सामने। सत्य, दया, दान और तप, ये धर्म के 4 चरण हैं। ये सबके लिए, लेकिन फिर उसके भेद है। सन्यासी के अलग धर्म है। गृहस्थ को स्त्री रखना धर्म है, सन्यासी को स्त्री रखना महापाप है। क्या? गृहस्थ को अपना बैंक बैलेंस बनाना पुण्य है, कर ठीक है, रोग बीमारी बाल बच्चों के काम आए, लेकिन सन्यासी को वो पाप है। अगर बैंक बैलेंस बढ़ा नहीं था तो फिर सन्यास लिया क्यों तुमने? सन्यास शब्द का अर्थ ही होता है सब कुछ त्याग, उसी का नाम सन्यास होता है। बोलो वृंदावन। लेकिन कलयुग में क्या नाटक होगा? बोले तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक तात न जात कही। कलयुग में सन्यासी करोड़पति होंगे और गरीब भीख मांगते नजर आएंगे। ये कलयुग का चमत्कार होगा।